तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो सप्लाई किया है उसको उसकी जो भी कॉस्ट इनकर की है उन सारे कॉस्ट को यहाँ पे ऐड करना है। जैसे पैकिंग एक्सपेंसेस, आप गुड्स पैक करके सेल करोगे तो पैकिंग एक्सपेंसेस आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर लेनी है। जैसे कमीशन, आपने किसी एजेंट को सेलिंग के लिए कमीशन दिया, गुड्स सेलिंग के लिए कमीशन दिया, तो कमीशन भी आपका इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ना चाहिए। यहाँ किसी ने लेट पेमेंट की तो आपने उसको इंटरेस्ट चार्ज किया। किसी कस्टमर ने आपको लेट पेमेंट किया तो आपने उसको बोला कि मुझे पेनल्टी दे। ठीक है, तो पेनल्टी भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करनी है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। उसके बाद जीएसटी लगेगा, यानी इंटरेस्ट के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। सामने वाले से आपने इंटरेस्ट लिया कि आपने मुझे 6 महीना पेमेंट लेट दिया है, तो 6 मंथ्स का आपने इंटरेस्ट डाला, उसके ऊपर आपको जीएसटी लगानी है, यानी इंटरेस्ट ऐड करना है और उसके बाद आपको जीएसटी अप्लाई करना है। जो भी जीएसटी रेट है, 18% है या 28% है, वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है। और अगर आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है, प्राइम कस्टमर है, तो उसको आप डिस्काउंट देते हो, राइट? तो वो डिस्काउंट लेस करना है और वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है। कभी भी डिस्काउंट हम लोग लेस करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, गुड्स की वैल्यू होती है, उसमें से डिस्काउंट माइनस करते हैं और वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, ये चारों है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हम लोग लोडिंग चार्जेस, जैसे हमने किसी ट्रक में लोडिंग किया तो वो भी हमारी कॉस्ट है, सप्लायर की कॉस्ट है किस कस्टमर को पहुंचाना। तो लोडिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, और अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट नीचे लेस करना है। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। इंट्रोडक्शन। Value of supply in common terms is nothing but the amount paid by recipient of supply to the supplier as consideration for supply. आप गुड्स लेते हो तो आपको कुछ देना पड़ता है ना, अमाउंट देना पड़ता है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? रेसिपिएंट विल गिव कंसिडरेशन, पैसे देगा, गुड्स खरीदेगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में रेसिपिएंट विल रिसीव गुड्स एंड ही विल मेक द पेमेंट। If he is making late payment, he has to pay interest and penalty fee along with the amount. It means value of supply is the figure upon which tax is levied and collected. हम value of supply क्यों निकालते हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम इसके ऊपर CGST, SGST अप्लाई कर सके या IGST अप्लाई कर सके। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर क्या लगाया जाता है? GST लगाया जाता है। It is important to know to ascertain correct value of supply for correct levy of GST. अगर हमें प्रॉपर GST पे करनी है तो हम लोगों को वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रॉपर कैलकुलेट करना है। करेक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड करेक्ट GST. Rate of GST will be applied on value of supply. Valuation rules determine value of goods or services or both on which tax under GST has to be charged. इसमें दोनों इंक्लूडेड है, गुड्स और सर्विसेज। Note down all of you. हो गया लिख के?
एक बार वापस एक्सप्लेन करती हूँ। वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो गुड्स का कॉस्ट है, सप्लायर ने गुड्स सेल किया, रेसिपिएंट ने रिसीव किया। यहाँ पे सप्लायर और रेसिपिएंट दो वर्ड्स याद रखने हैं। रेसिपिएंट इज कस्टमर, सप्लायर इज सेलिंग गुड्स। सो रेसिपिएंट विल पे सम अमाउंट दैट इज कॉल्ड एज कंसीडरेशन। अब ये ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर जीएसटी अप्लाई होगी। हम लोग ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालेंगे जिसमें हमने अगर डिस्काउंट मिला है, कस्टमर को अगर डिस्काउंट मिला है तो हम लोग लेस करते हैं। ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालने के पहले गुड्स की वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस करते हैं, ट्रांजेक्शन वैल्यू आती है। ठीक है, और इस वैल्यू के ऊपर आपको जीएसटी अप्लाई करना है। अगर 18% जीएसटी है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर आपको लगानी है। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन 15 के हिसाब से आपको कुछ रूल्स है जिसके वजह से वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रॉपरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, सेस एंड ड्यूटीज, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सप्लायर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रेसिपिएंट, ध्यान से पढ़ो, एक्सपेंसेस जो रेसिपिएंट ने भरे हैं ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। अगर कोई एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर रेसिपिएंट ने पे किया है, सपोज लोडिंग चार्जेस, ट्रक में लेके आने के चार्जेस हैं, कस्टमर ने भरे, एक्चुअली भरने हैं सप्लायर को, लेकिन ट्रक के एक्सपेंसेस रेसिपिएंट ने पे किए, ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर है, तो ये कॉस्ट आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करनी है। सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट, अगर कोई ऐसी सब्सिडी है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है तो वो भी आपको ऐड करनी है। दूसरा, डिस्काउंट और जीएसटी इंक्लूसिव है, इसके अंदर डिस्काउंट आपको लेस करना है और जीएसटी भी लेस करना है। अगर जीएसटी इंक्लूडेड है तो उसको लेस करना है, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर जीएसटी हम अप्लाई करेंगे। नोट डाउन। अभी टैक्सेस अदर देन जीएसटी क्या होता है? अदर देन जीएसटी आपका टैक्स हो सकता है कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर रेंटेड प्रेमाइसेस। आपने अगर म्युनिसिपल टैक्स पे किया है फॉर रेंटेड प्रेमाइसेस या कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स पे किया है तो वो टैक्सेस आप वैल्यू ऑफ गुड्स के अंदर लोगे। ध्यान से पढ़ो, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, इसका मतलब है इंपोर्ट ड्यूटी यानी कस्टम ड्यूटी वो इंक्लूड करनी है इसके अंदर इंक्लूड करनी है, और एक्साइज ड्यूटी वो भी इसमें इंक्लूड करनी है, जैसे एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको तो वो यहाँ पे इंक्लूड करनी है, ऐड करनी है। एंटरटेनमेंट टैक्स, तो टैक्सेस अदर देन जीएसटी आपको सारे यहाँ पे ऐड करने हैं। अगर जीएसटी है तो वो माइनस करना है, क्योंकि जीएसटी हमें खुद इस वैल्यू ऑफ सप्लाई पे ही निकालनी है। अगर किसी क्वेश्चन में जीएसटी इंक्लूडेड है, वैल्यू ऑफ गुड्स में जीएसटी इंक्लूडेड है तो आपको जीएसटी माइनस करना है उसमें से, क्योंकि हम लोग जीएसटी यहाँ पे खुद निकालेंगे। सपोज मैंने बोला 1,18,000 में 18% जीएसटी लगा हुआ है, $1,18,000 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर मैंने ऐसे बोला
of GST 18%. $1,18,000 is inclusive of GST at the rate 18%. तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे? बहुत इजी है, इसमें से निकाल देना है। तो आप क्या करोगे? 100 डिवाइड बाय 118। वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 1 लाख। ट्रांजेक्शन वैल्यू हमने निकाला, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर जीएसटी इंक्लूड है तो आपको निकाल देना है और वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है। ओके इस अमाउंट में 18% जीएसटी एडेड है, मतलब ये 118% हुआ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 1,18,000 is 118%. We have to calculate 100%. Value of supply is inclusive. यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालनी है आपको। So GST will be charged on the inclusive of such other taxes. अगर कोई और टैक्सेस इंक्लूडेड है इस अमाउंट में तो वो चलेगा, जैसे कस्टम ड्यूटी अगर एडेड है तो चलेगा, लेकिन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा तो इमीडिएटली आपको एक्सक्लूड कर देना है। कैसे एक्सक्लूड करना है? 1,18,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100। अमाउंट जो भी है जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है वो लिखना है, इंटू 100 लिखना है और 118 लिखना है। तो आपने ये एक्सक्लूड कर दिया, जीएसटी को एक्सक्लूड कर दिया। अब इसके ऊपर जब आप 18% लगाओगे तो ऑटोमेटिकली 18,000 आपका जीएसटी आएगा। सो जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन, आप नीचे लिखोगे जीएसटी विल बी चार्ज्ड on the value of supply, on the value of supply, inclusive of other taxes। यानी कोई दूसरी कोई टैक्स है, जैसे कि आपको एक्साइज ड्यूटी बताया था, कस्टम ड्यूटी बताया था, तो इंक्लूसिव ऑफ अदर टैक्सेस नॉट जीएसटी। इधर यहाँ पे ये लिखोगे तो पूरा यहाँ पे हो जाएगा। अदर टैक्सेस सच एज एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, entertainment tax, municipal tax on rented premises, ठीक है। तो आपको जब भी यहाँ पे लिखा हो दिस अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इस चैप्टर के अंदर जब भी जीएसटी कुछ इंक्लूडेड होगा सबसे पहले 100% निकाल के रखना है, उसमें से जीएसटी रिमूव कर देना है और वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको बताना है। अभी आप मुझे बताओ ये 1 या 2 मार्क्स में आएगा? अगर मैंने यहाँ पे कोई अमाउंट चेंज कर दिया, मैंने आपको यहाँ पे 5,50,000 दे दिया और इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का रेट दे दिया, मैंने आपको पूछा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो क्या आप निकाल सकते हो? यहाँ पे 5,50,000 होगा, इंटू 100 करना और नीचे 118 लिखना है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल सकते हो, राइट? तो ये 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अगर जीएसटी इंक्लूडेड है तो बस जीएसटी रिमूव कर देना है और आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई राइट आंसर पे क्लिक करना है।
Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. तो जितने भी क्वेश्चंस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है उनके खाली फिगर्स चेंज करके क्वेश्चंस बनाऊंगी, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए यही करना पड़ेगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जितने भी सिखाया है, जो भी सिखाया है क्वेश्चंस, उसका हम लोग सिर्फ फिगर्स चेंज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी जो सिखाया है हमने उसमें से ही हम लोगों को क्वेश्चंस पूछने हैं। हम लोग आउटसाइड सिलेबस तो नहीं डाल सकते। और जो टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इतने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वैरायटी में, जो यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर पाऊंगी, इतने सारे हैं, वाइड है। तो ये आप नोट कर लीजिए। Value of supply, add taxes other than GST plus cess duties, add expenses incurred by supplier, add expenses incurred by recipient on behalf of supplier. ये दोनों, अभी ये 2 पॉइंट समझो। सपोज पैकिंग एक्सपेंसेस है या लोडिंग एक्सपेंसेस है, ये किसके ऊपर होनी चाहिए? सप्लायर के ऊपर होनी चाहिए, सप्लायर को इनकर करनी है। अगर पैकिंग एक्सपेंसेस और लोडिंग एक्सपेंसेस रेसिपिएंट ने भरी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। अगर सप्लायर ने नहीं भरी है, रेसिपिएंट ने भरी है, तो भी वो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करनी है, क्योंकि एक्चुअली तो सप्लायर को ही भरनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लायर, जो सप्लायर ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालेगा उसमें ये भी एक्सपेंस इंक्लूडेड होना चाहिए। एड सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट, अगर कोई सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से तो यहाँ पे आप अदर देन गवर्नमेंट तो आपको ऐड करनी है। लेस डिस्काउंट, लेस जीएसटी इंक्लूसिव, ये पार्ट हमने कर चुके हैं हम लोग। जीएसटी इंक्लूसिव जो भी है वो हमने लेस कर दिया, इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपको मैंने ये लास्ट वाला पार्ट सिखाया यहाँ पर, 1,18,000 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो आपको एक्सक्लूड कर देना है और वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है। यहाँ पर भी जीएसटी इंक्लूसिव था तो वो उन्होंने जीएसटी माइनस किया और वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाला। अभी प्रॉब्लम सम नंबर 1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई as per section 15 of CGST Act.
सेक्शन 15 के अंदर ये सारे एक्सपेंसेस जो है हमें इनकर किए हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पे रेसिपिएंट और सप्लायर का नाम पहले देखेंगे, कौन है रेसिपिएंट, कौन है सप्लायर। Contracted value of supply of goods by Mr. Khan. Mr. Khan is supplier to Mr. Parag. गुड्स कहाँ पे जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, मिस्टर पराग के पास। तो पराग इज रेसिपिएंट, ठीक है, मिस्टर पराग इज रेसिपिएंट एंड मिस्टर खान इज सप्लायर। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय मिस्टर पराग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर खान। ये सारे एक्सपेंसेस जो है मिस्टर पराग यानी रेसिपिएंट ने ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, मैंने आपको बताया था ये पार्ट इंक्लूडेड होना चाहिए। जब भी ऐसा होता है कि रेसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ पर एक्सपेंसेस इनकर किए, जैसे कॉस्ट ऑफ पैकिंग सप्लायर को भरनी चाहिए, लेकिन किसने भरा, ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर रेसिपिएंट मिस्टर पराग हैज पेड कॉस्ट ऑफ पैकिंग। So this should be included in the contracted value of supply. तो हम क्या करेंगे, 6 लाख लिखेंगे पहले और उसमें ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ पैकिंग 17,000। वैल्यू ऑफ सप्लाई में कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू में हमने पैकिंग एक्सपेंसेस वो भरे, वो लिखे जो ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर रेसिपिएंट हैड पेड। नंबर 2, लोडिंग चार्जेस, मिस्टर पराग हैड पेड लोडिंग चार्जेस। He is recipient. On behalf of supplier, he had paid loading charges. So 28,000 we will add. So all those expenses supplier should pay, but on behalf of supplier, Mr. Parag, recipient is paying, then we are going to add those charges. Number 3, other information, delivery charges paid to Pandu by Mr. Parag on instruction of Mr. Khan. यहाँ पर भी ये डिलीवरी चार्जेस किसको भरनी चाहिए, मिस्टर खान सप्लायर को भरनी चाहिए, पर कौन भर रहा है, यहाँ पर मिस्टर पराग पे कर रहा है, रेसिपिएंट पे कर रहा है। तो जो भी एक्सपेंसेस सप्लायर को भरनी है वो सारी यहाँ पे ऐड होनी चाहिए, भले कोई और पे कर रहा है, मिस्टर पराग पे कर रहा है। नेक्स्ट, एडिशनल पैकिंग चार्जेस पेड बाय मिस्टर खान ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर पराग। एडिशनल पैकिंग चार्जेस सप्लायर के ऊपर ही होता है, मिस्टर पराग के लिए ही आप कर रहे हो और उससे ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर जीएसटी आप लगाओगे। तो एडिशनल पैकिंग भी सप्लायर को ही भरनी चाहिए। जो भी पैकिंग है, लोडिंग है, डिलीवरी चार्जेस है, ये सब सप्लायर के ऊपर ही कॉस्ट ऐड करती जानी है आपको। और यहाँ पे 6,72,000 की वैल्यू ऑफ सप्लाई है जिसके ऊपर आपको जीएसटी अप्लाई करनी है। अभी आगे के सम में सपोज यहाँ पे लिया है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीएसटी एट 18% लगाना है और इंट्रा स्टेट है, उन्होंने बोला मिस्टर पराग इज स्टेइंग इन द सेम स्टेट एंड इज गेटिंग द डिलीवरी इन द सेम स्टेट, दैट मीन्स हमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होती है तो हमें सीजीएसटी एसजीएसटी 9% यानी टोटल 18% लगानी है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है ऐड सीजीएसटी एट 9%, ऐड एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एट 9%। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद जीएसटी ऐड होती है, इसके ऊपर जीएसटी टैक्स लगाई जाती है। तो हम क्यों निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, ताकि हम प्रॉपर जीएसटी पे कर सकें। अगर हमने कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ सप्लाई 6 लाख के ऊपर सीधा जीएसटी लगा दिया तो गवर्नमेंट पूछेगी कॉस्ट ऑफ पैकिंग, लोडिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, इसके ऊपर आपने जीएसटी क्यों नहीं पे किया। वैल्यू ऑफ सप्लाई बराबर हम नहीं निकालते हैं तो जीएसटी भी प्रॉपर कैलकुलेट नहीं होगा। सामने वाले को आपको वो जीएसटी लगा के और वो अमाउंट लेना है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको कस्टमर से नहीं लेनी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगाना है, उसके बाद इनवॉइस सामने वाले को देना है। तो हमारे इनवॉइस में ये सारी चीजें ऐड होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगेगी, ना कि कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, ठीक है। अगर आपने इसके ऊपर लगा दिया 6 लाख के ऊपर जीएसटी लगा दिया 18%, इंट्रा स्टेट है, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो आपका प्रॉपर नहीं होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसकी वजह से लेवी ऑफ जीएसटी भी
आपका रॉन्ग आएगा। इसलिए ये सारी चीजें ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ पैकिंग, लोडिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, एडिशनल पैकिंग चार्जेस, उसके ऊपर फिर ऐड जीएसटी एट 18%। ओके, नोट डाउन। Second problem, Mr. Swara entered into a contract with Miss Asha for supply of machine. So Swara is recipient and Asha is supplier. Value of machine including GST at 28%, 16,64,000. Taxes other than CGST, SGST, IGST charged separately by Miss Swara, 75,000. ये देखो यहाँ पर टैक्सेस दिया है अदर देन जीएसटी, तो ये भी इंक्लूड करना है. एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मिस आशा ऑन बिहाफ ऑफ मिस स्वारा, प्री इंस्टॉलेशन कंसल्टेंसी 15,000, कमीशन डिजाइनिंग चार्जेस 27,000, 12,000. Subsidy received from central government, subsidy received from third party, customized packing charges paid by Swara on request of Miss Asha. Calculate the value of supply. अभी यहाँ पर टैक्सेस अदर देन जीएसटी आपको ऐड करनी है, वैल्यू ऑफ मशीन लेना है,
16,64,000. Add tax other than GST. प्री इंस्टॉलेशन कंसल्टेंसी ऐड करना है, कमीशन ऐड करना है, डिजाइनिंग चार्जेस ऐड करना है. यहाँ पे सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट हटा देना है. अदर देन गवर्नमेंट जो होगा, सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट आपको ऐड करना है. यानी सब्सिडी फ्रॉम थर्ड पार्टी खाली ऐड करना है, ए को हमने छोड़ देना है. उसके बाद कस्टमाइज पैकिंग चार्जेस पेड बाय मिस स्वारा ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मिस आशा. कस्टमाइज पैकेजिंग 13,000 ये भी इंक्लूड करेंगे. उसके बाद जीएसटी इंक्लूडेड है तो जीएसटी लेस करेंगे. पहले लेस जीएसटी 16,64,000 डिवाइडेड बाय 128 into 100 3,64,000 और इसको टोटल आएगा 15,12,000. Okay, any doubts? Is it clear to all of you? सिर्फ इसमें सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ देना है, उसको इंक्लूड नहीं करना है. सब्सिडी रिसीव्ड अदर देन गवर्नमेंट वही ऐड करना है. हमने सिर्फ एक ही पॉइंट को छोड़ा, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ दिया, बाकी सब चीजें ऐड की. और जीएसटी इंक्लूडेड था तो जीएसटी एक्सक्लूड कर दिया और वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गया 15,12,000. इसके ऊपर आप 28% अब लगाओगे. ठीक है.